हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, जैक्स डेलिस कौन है जिसका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर यूरोपीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष होगा। व्याख्या: यूरोपीय आयोग के पूर्व अध्यक्ष जैक्स डेलिस का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी बेटी मार्टिन ऑब्री ने कहा, डेलिस की बुधवार की सुबह उनके पेरिस स्थित घर में नींद में ही मृत्यु हो गई थी। डेलिस, जिन्हें आधुनिक यूरोपीय संघ के वास्तुकार के रूप में वर्णित किया गया है, ने एकल यूरोपीय मुद्रा यूरो के लिए भी आधार तैयार किया। डेलिस ने 1981 से 1984 तक फ्रांसीसी वित्त मंत्री के रूप में, फ्रांसीसी नियति वाले राजनेता और हमारे यूरोप के अटूट शिल्पकार के रूप में भी काम किया था। उन्होंने 1985 से 1995 तक यूरोपीय आयोग का नेतृत्व किया। इस दशक में ब्लॉक के एकीकरण में बड़े कदम उठाए गए। डेलिस ने जनवरी 1985 से 1994 के अंत तक 3 कार्यकालों के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। चुनावों में अग्रणी होने के बावजूद, उन्होंने स्वतंत्रता की इच्छा का हवाला देते हुए 1995 में राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चलने का फैसला किया। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में राजस्थान का पहला स्नैक पार्क कहां पर खोला जाएगा। दोस्तों, आपका सही आंसर कोटा जिले में होगा। व्याख्या: राजस्थान का पहला स्नैक पार्क कोटा में खोला जाएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (सीजेडे) ने हाल में इसे मंजूरी दे दी है। बूंदी रोड पर हर्बल पार्क के पास करीब 7.42 करोड़ से स्नैक पार्क के भूतल पर 9,290 वर्ग फीट और प्रथम तल पर 6,703 वर्ग फीट भवन का निर्माण किया है। एनाकोंडा प्रजाति के दुर्लभ सांप समेत अन्य प्रजाति के सर्प को रखने के कांच का विशेष जोन बनाया है। स्नैक पार्क में 29 प्रकार के भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सर्प रखे जाएंगे। इसमें इंडियन कोबरा, कॉमन इंडियन करैथ, रसल्स वाइपर, नॉन पॉइजन सर्प में इंडियन पॉथन, रेड स्नैक, चेकर्ड कील ब्लैक, बोंज बेक कील स्नैक, ट्रिंकेट स्नैक, केट स्नैक, ब्रांडेड कुकरी, वॉल्फ स्नैक, रेड स्पॉटेड रॉयल, फॉरेस्टन केट स्नैक, बैंडेड रचे जैसे भारतीय सर्प रखे जाएंगे। विदेशी सर्प प्रजातियों में मैक्सिकन किंग स्नैक, मिल्क स्नैक, कॉर्न स्नैक और बॉल पॉथन स्नैक पार्क में रखा जाएगा। स्नैक पार्क में मेडिकल व रेप्टाइल साइंस के स्टूडेंट्स के अलावा वन विभाग के शोधार्थी भी सर्प, उनके विष और उनके विष से बनने वाली एंटीवेनम व अन्य दवाओं पर रिसर्च कर सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसके 10 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में जारी अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की जनसंख्या कितने अरब तक पहुंच गई है। दोस्तों, आपका सही आंसर 8 अरब होगा। व्याख्या: 28 दिसंबर 2023 को अमेरिकी जनगणना ब्यूरो द्वारा वैश्विक जनसंख्या पर रिपोर्ट जारी की गई। 1 जनवरी 2024 के बाद दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर जाएगी। 1 जनवरी 2023 को यह आंकड़ा 7.94 अरब था। वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में लगभग 7.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। विश्व में प्रति सेकंड 4.3 लोगों का जन्म जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। जनसंख्या में 1 अरब की बढ़ोतरी में करीब 11 साल का समय लगा। यूएन की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2050 तक आधी वैश्विक आबादी सिर्फ 8 देशों में होगी। इनमें भारत, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल हैं। 61 देशों की आबादी 2022 से 2050 के बीच घट जाएगी, जिसमें अधिकांश यूरोपीय देश शामिल होंगे। भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। वर्ष 1881 निरंतर जनगणना प्रारंभ हुई, तब जनसंख्या 25.38 करोड़ थी। देश में 10-10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है। ये जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत की जाती है। 1881 से 1931 तक की जनगणना में जातियों की भी गणना हुई। 1941 में जातिगत जनगणना हुई, लेकिन आंकड़े जारी नहीं हुए। 1951 से सिर्फ SC/ST की जातिगत जनगणना हुई थी।
फरवरी 2011 में 15वीं बार जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना में जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा थी, जिसमें 51.54% पुरुष और 48.46% महिलाएं थीं। 2011 की जनगणना 16 भाषाओं में की गई थी। 2001 से 2011 के बीच भारत की आबादी लगभग 18% बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। देश में अगली जनगणना 2021 में होनी थी, जो कोरोना के चलते नहीं हो पाई। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने चैट जीपीटी जैसा भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है? दोस्तों, आपका सही आंसर रिलायंस जियो के चेयरमैन ने होगा। व्याख्या: 27 दिसंबर 2023 को रिलायंस जियो के चेयरमैन ने चैट जीपीटी जैसा भारत जीपीटी लाने की घोषणा की। आईआईटी बॉम्बे के एनुअल टेक फेस्ट में रिलायंस जियो के चेयरमैन ने भारत जीपीटी लाने की घोषणा की। जियो कंपनी चैट जीपीटी और जनरेटिव एआई जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल से इंस्पायर है। टेलीविजन के लिए रिलायंस जियो ऑपरेटिंग सिस्टम भी लाने की योजना है। इसके अलावा रिलायंस जियो कॉमर्स, कम्युनिकेशन और डिवाइसेस जैसे अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। चैट जीपीटी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए गूगल, एप्पल, बायडू जैसी कंपनियों ने अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की घोषणा की है। भारतीय कंपनी रिलायंस जियो भी इस रेस में शामिल होते हुए भारत जीपीटी लाने की तैयारी में है। इसके अलावा कंपनी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रगति ओएस के बाद अब टीवी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में 100 फुट ऊंची रफी मीनार कहां स्थापित की जाएगी? दोस्तों, आपका सही आंसर पंजाब राज्य में होगा। व्याख्या: महान गायक मोहम्मद रफी की जन्मशती के उपलक्ष्य में रविवार को उनके जन्म स्थान अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में 100 फीट की रफी मीनार स्थापित करने का संकल्प लिया गया। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर जिले के गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। हालांकि उनका परिवार बहुत पहले पाकिस्तान के लाहौर शिफ्ट हो गया था। ये पहला अवसर होगा जब किसी गायक की स्मृति में पंजाब में ऐसी मीनार बनाई जाएगी। इस मीनार की स्थापना द वर्ल्ड ऑफ मोहम्मद रफी वेलफेयर फाउंडेशन और श्री षणमुखानंद ललित कला व संगीत सभा की ओर से किया जाएगा। इस मीनार पर सबसे ऊपर भारतीय ध्वज स्थापित किया जाएगा। आयोजकों ने मीनार की अन्य विशेषताओं का खुलासा करते हुए बताया कि रफी मीनार 100 फीट 30.5 मीटर ऊंची होगी और स्टील से बनाई जाएगी। इस मीनार पर मोहम्मद रफी के गाए 100 सदाबहार गीतों के बोल उकेरे जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके गायन के जरिए मानव जीवन को समृद्ध बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान की याद दिलाई जा सके। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने नम्मा कार्गो ट्रक सेवा की शुरुआत की है? दोस्तों, आपका सही आंसर कर्नाटक राज्य ने होगा। व्याख्या: कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी ने दिसंबर 2023 में नम्मा कार्गो ट्रक सेवा की शुरुआत की है। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो नामक अपने माल ढुलाई व्यवसाय में 20 समर्पित ट्रकों को शामिल किया। सरकारी स्वामित्व वाली बस ऑपरेटर की योजना में 1 महीने में 100 ट्रक और 1 साल में 500 ट्रक शामिल करने की है। ट्रकों का रखरखाव पीन्या में केएसआरटीसी के बसवेश्वर बस स्टेशन पर किया जाएगा। केएसआरटीसी देश के सबसे बड़े परिवहन निगमों में से एक है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के अनुसार, बस स्टेशन की बाकी जगह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी कंपनियों को पट्टे पर दी जाएगी। नम्मा कार्गो के साथ केएसआरटीसी का लक्ष्य निजी कंपनियों के प्रभुत्व वाले लॉजिस्टिक्स व्यवसाय के विकल्प के रूप में स्थापित करना है। इसमें 16 डिवीजन, 83 डिपो, 174 बस स्टैंड, 7,649 परिवहन सेवाएं हैं और 8,355 बसों का समूह है। ट्रक की संरचना बंद कंटेनर के रूप में है और प्रत्येक में 6 टन की भारवहन क्षमता है। राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन निगम नम्मा कार्गो ट्रक सेवा माल परिवहन के लिए जीपीएस से सुसज्जित है।
प्रश्न नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस योजना के तहत पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बनाई है? दोस्तों, आपका सही आंसर पालन योजना के तहत होगा। व्याख्या: केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के तहत पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रेच स्थापित करने की योजना बनाई है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के संज्ञानात्मक पोषण और स्वास्थ्य विकास को बढ़ाते हुए सुरक्षित डे केयर सुविधाएं प्रदान करना है। कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी दर के साथ वर्ष 2022 में 37% तक पहुंचने के साथ क्रेच का ये विस्तार भावी पीढ़ियों के विकास का पोषण करते हुए महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक ठोस प्रयास का प्रतीक है। जुलाई 2022 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन शक्ति के तहत राष्ट्रीय क्रेच योजना को पालना योजना में बदल दिया। इस परिवर्तन से आंगनवाड़ी सह क्रेच की शुरुआत हुई और मौजूदा क्रेच को पुरानी योजना से स्टैंड अलोन क्रेच के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में गोल मेला के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर जम्मू कश्मीर राज्य में होगा। व्याख्या: जम्मू कश्मीर में गोल मेला के नाम से प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में आयोजित किया गया। उधमपुर जिले के साथ साथ जम्मू कश्मीर के बाहर से आए श्रद्धालुओं ने अपने परिवारों के साथ त्योहार का आनंद लिया। गोल मेले का आयोजन हर वर्ष 2 बार किया जाता है। भक्तों का मानना है कि आज से रात का समय कम होने लगता है और दिन का समय बढ़ने लगता है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस देश ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? आपके ऑप्शन है: ए भारत, बी पाकिस्तान, सी रूस, डी चीन। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि प्रश्न नंबर 10, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए दीपिका पादुकोण, बी आलिया भट्ट, सी अनुष्का शर्मा, डी श्रद्धा कपूर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दीपिका पादुकोण होगा।